खबर सारण बिहार से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वही प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमनौर प्रखंड अंतर्गत मनोहरपुर झाकड़ी पंचायत स्थित लखना गांव में रिजर्व कोटे से कई लोग मुखिया पद पर नए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने को लेकर उम्मीदवारी पेश करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर एक मुखिया प्रत्याशी उम्मीदवार देवेंद्र कुमार राम से चुनाव लड़ने को लेकर जब हमारे छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने चर्चा की तो प्रत्याशी ने अपना परिचय व अपना उद्देश्य बताते हुए क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। मैं देवेंद्र कुमार राम पंचायत राज मनोहरपुर झाकड़ी से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं मुखिया प्रत्याशी के तौर पर, और पूरी जनता जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं जनता जनार्दन से मैं अनुरोध करता हूं कि मैं बहुत सारी घोषणाएं लेकर आया हूं और मैं उस घोषणा के आधार पर ही पंचायत का सर्वांगीण विकास करूंगा। विकास में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। मेरा परिचय हुआ, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय गोरखनाथ राम, मेरे बड़े बाबूजी जो पूर्ण रूप से लोगों को सेवा भावना से मान सम्मान देने का काम किया है, उनका नाम हुआ स्वर्गीय भोला दास, ग्राम लखना, प्रखंड अमनौर, जिला छपरा सारण का निवासी हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं मनोज कुमार सिंह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और तारीखों का ऐलान अभी बाकी है। वहीं क्षेत्र के प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं दौरा। अभी मैं मनोहरपुर झाकड़ी पंचायत के बॉर्डर पर खड़ा हूं और साफ तौर से देख सकते हैं यह लखना गाँव है। लखना गाँव से भी एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, देवेंद्र राम। आइए सीधी बात करते हैं देवेंद्र राम से कि वह चुनाव में किन बातों को लेकर जनता के पास जाएंगे। अभी मैं मनोहरपुर झाकड़ी पंचायत में आया हूं और यहां से एक नए उम्मीदवार देवेंद्र कुमार राम मुखिया पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चुनाव में किन बातों को लेकर यह जनता के पास जाएंगे, इसका भी विश्लेषण करेंगे और कहीं ना कहीं इस बार नए मतदाता इनके जीत में कारगर साबित हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट देवेंद्र राम जी से और बात करते हैं कि यह किन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सर आप सबसे पहले इस नेशनल खबर के संपादक को धन्यवाद और मनोहरपुर पंचायत के सभी तमाम जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरा पहला उद्देश्य है कि मनोहरपुर झाकड़ी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना। आदर्श पंचायत बनाने में सर बहुत सी नीतियों की ज़रूरत होती है। किन बातों को लेकर और कैसा नीति आप तैयार किया? मैंने मनोहरपुर झाकड़ी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का नीति भी मैंने तैयार किया है और मेरा प्रथम नीति है कि सभी वार्ड में सोलर लाइट लगवाना। मेरा दूसरा है कि सभी वार्ड में विकास समिति का गठन करना। मेरा तीसरा संकल्प है कि लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, जिसमें बहुत सारे मेधावी बच्चे हैं जिनको पुस्तक की या किसी भी सुविधा की ज़रूरत पड़ने पर उसकी सुविधा की व्यवस्था नहीं होती है। इस पर मैं पूरा जोर लाकर काम करूँगा। मेरा चौथा संकल्प है कि योग्यता के अनुसार काम लगवाने की व्यवस्था करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार मेरे भाई मेरे मित्र हैं जिनको बहुत सारी समस्या को समाधान करने में दिक्कत होती है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता होते हुए भी माने नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसा भी जी, शैक्षणिक योग्यता होते भी नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन मैं अपने कार्यकाल में यदि मैं जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी कि ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में रोजगार दिलाने का मैं काम करूंगा। जी, ऐसा भी देखा जाता है कि महिलाएं बैंक में जाती है, हर ग्रामीण क्षेत्र से जाती है। महिला अशिक्षित होने के कारण फॉर्म भरने में दिक्कत होता है, कहीं ना कहीं उनका पैसा भी गमन हो जाता है। इसको लेकर आप किस तरह का नीति अपने पंचायत में बनाएंगे? नहीं, इस पर मैंने ठोस एक नीति बनाई है, जिसमें महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए प्रत्येक दिन एक वार्ड में संध्या पाठशाला का मैं आयोजन करूँगा, जिसमें हमारी बच्चियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, उसको कुछ शिक्षित को जाकर के वहाँ पाठशाला में अपना पठन पाठन से लोग को जागरूक करेंगी, शिक्षित बनाएंगी, ताकि अपने आप चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा है? अगर चुनाव लड़ा है तो किन बातों को लेकर इस बार मुखिया प्रत्याशी की आप जोरदार दावेदारी कर रहे हैं? मैं इससे पहले भी पंचायत समिति का चुनाव लड़ा हूं
और बहुत कम अंतर से मैं चुनाव में चुनाव पराजय मुझे हासिल हुई। शायद मुझमें कहीं कोई कमी रही होगी, जनता का स्नेह प्यार मुझे मिला, पर मैं सफल नहीं हो पाया। इसका मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं इस बार मनोहरपुर झकड़ी से पंचायत के मुखिया पद से दावेदारी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके पहले जो 5 साल के कार्यकाल में जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उनके द्वारा मैं कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई विकास का कार्य मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आज भी सड़क, वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह योजना पेंशन या बहुत सारी आवास योजना है, इसमें बहुत सारी त्रुटि पाई गई हैं। और त्रुटि के साथ साथ जो बिचवलिया और दलाली का काम हुआ है उसको मैं सहन नहीं कर पाया और मैं इस मुखिया प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहा हूँ। यदि मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरा वादा है जनता के साथ कि मैं इस दलाली और बिचौलियों का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। बिल्कुल सबको अपने स्तर से बाहर रह करके और जितने भी लोग लाभान्वित होंगे पूर्ण लाभान्वित और पूर्ण उनको राशि दिलवाने का मैं काम करूँगा। जी, ऐसे तो लगभग सभी प्रत्याशी अपने अपने दावेदारी के पेश कर रहे हैं, जीत के बाद मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या आप भी उस बात पे कायम रहेंगे या बदल जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कहूँगा वही करूँगा, जो मैं पहले कहा हूँ वही किया हूँ। यदि मुझे जनता का आशीर्वाद रहा, मैं यदि मुखिया का चुनाव जीत करके आपके बीच आया तो मैं वादा करता हूँ कि यदि हमसे कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि होती है, मैं उसी दिन सबके सामने अपना समर्पण कर वापस होने का काम करूँगा। लगातार क्षेत्र में लोग वृद्ध या गरीब लोग मर जाते हैं, वाहन के ये में काफ़ी उनको कष्ट झेलना पड़ता है दाह संस्कार के लिए। इसमें आप कोई रणनीति तैयार किए हैं कि वैसे लोगों को आप किस तरह से मदद करेंगे? नहीं तो मैं देखिए, मैं नेशनल खबर के माध्यम से सबको सूचित करना चाहता हूं कि यदि मेरे कार्यकाल में यदि इस तरीके कोई समस्या नहीं आने दूंगा। मेरा प्रथम प्राथमिकता ये भी होगा कि 100 वाहन केंद्र, मैं 100 वाहन का एक व्यवस्था करूंगा, जिससे मेरे पंचायत के किसी भी लोगों का या पंचायत से बाहर के लोगों को भी ऐसी महाविद्यालय भी खुला है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। हालांकि अभी वर्तमान में कुछ दिन पूर्व आपके द्वारा क्रीड़ा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, यह आपके मन में कैसे विचार आया? मेरे मन में विचार इसलिए आया कि खेल कूद शारीरिक और मानसिक विकास का बहुत बड़ा जरिया है और हमारे क्षेत्र में बहुत सी लड़कियां, मेरे भाई, मेरे मित्र ऐसे हैं जो मानसिक और शारीरिक स्थिति से कमज़ोर हो रहे हैं। उनको विकास का मार्ग नहीं दिख रहा है। शिक्षित होते हुए भी सब लोग का मार्ग अवरुद्ध है। तो मैंने यही किया कि कम से कम इन लोगों में एक नया जागृति पैदा करने के लिए खेल कूद का आयोजन किया जाए, जिससे लोगों में उमंग आए, खेल ले। क्योंकि जो बाहर से खिलाड़ी आते हैं उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को देख करके इनके मन में भी एक लग जगे और अपने शरीर और मानसिक विकास के लिए प्रयत्न हो। और मैं ऐसा कार्यक्रम हर बार कराता आया हूँ और आगे कराता भी रहूँगा। और यही नहीं, मेधावी छात्रों के लिए क्विज कंटेस्ट, संगीत का प्रोग्राम, कविता का कार्यक्रम, संगोष्ठी विचार का मैं हमेशा कराते रहता हूं। और इसलिए कराते रहता हूं कि नौजवान में एक नई जान आए और अपने इस चीज़ से अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने। लगातार कहा जा रहा है कि वर्तमान मुखिया द्वारा क्षेत्र में विकास के कई कार्य किए गए हैं, इससे आप कितने संतुष्ट हैं और किन बातों को लेकर आपके मन में भी तकलीफ लगता है कि 5 साल गुजर चुका है मगर धरातल पर उतना काम नहीं हो सका? मैं इससे बिल्कुल 1% भी सहमत नहीं। जो 5 साल के कार्यकाल में जो होना चाहिए वो मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस यही दिखाई दे रहा है कि जो कार्य हुए हैं सिर्फ लूट खसोट के वास्ते हुए हैं, जिसका कोई जनता से कोई सरोकार नहीं है। लगातार उनके द्वारा भी बाढ़ के समय में काफ़ी कार्य किया गया है और इसको लेकर जनता भी इस बार मूड बना रही है। क्या यह मूड उनके तरफ जाएगा या आपके तरफ? देखिए, जनता का पूर्ण आशीर्वाद मेरे तरफ है, क्योंकि मैंने भी बाढ़ में
लॉकडाउन के क्रम में मैंने जो किया है वो जनता के सामने है, और उन्होंने जो किया है वो भी जनता के सामने है। बाढ़ की स्थिति में जो सरकार के द्वारा जो प्लास्टिक की व्यवस्था किया गया था फ्री में, वो एक प्लास्टिक में 4-4 टुकड़ा कर करके लोगों को बांटने का उन्होंने काम किया, जिससे एक टुकड़े से एक चौकी का भी ढकना मुश्किल हो गया था। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, जबकि वो 5 साल के मुखिया हैं और उनके हाथ में पूर्ण सत्ता है, और सत्ता के समय हमारी जनता एकदम आश्रय ढूंढ रही है, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। हम लोग नौजवान कमज़ोर लोगों के जो हम लोग हिम्मतगारी हैं, लोगों को सेवा में लगे हुए। लोगों द्वारा बाबा साहब को काफ़ी कर्ज दिया जाता है जी जी। और कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में इस जाति की भी अच्छी खासी आबादी है जी। और सिर्फ इसी जाति में आप वोट लेंगे कि सभी जातियों में आपका पकड़ मजबूत है इस बार? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सभी संप्रदाय के लोगों में, सभी जाति विशेष में मेरी पकड़ है, और सब लोग का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, और मैं सभी जाति, सभी धर्म और सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूं, और तहे दिल से मैं उनके साथ खड़ा उतरता हूं और आगे भी खड़ा उतरने का काम करूंगा। किसानों के लिए नीलगाय एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसको लेकर कोई भी जनप्रतिनिधि किसी तरह का आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे अगर चुनाव जीतते हैं? मैं चुनाव जीतता हूं कि मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, इससे किसी तरीके से लोग को राहत पहुंचाना। इसके लिए मैं सबसे पहले जिलाधिकारी सारण को ज्ञापन दूंगा, और सारण के ज्ञापन में मैं ये बताऊंगा कि हमारे क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनत करके खेत में कोई फसल लगाते हैं, और जब फसल से लाभान्वित होने का समय आता है तो नीलगाय द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाता है। और नष्ट करने का मतलब होता है कि हम लोग फिर जितना अपने आप को सोच कर आगे जाते हैं, फिर उतना ही बैक हो जाते हैं, और हम बहुत क्षति हो जाती है। किसानों की काफ़ी क्षति हो जाती है, जिसकी हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो मैं जिलाधिकारी सारण को ज्ञापन दूंगा। यदि यहाँ से भी नहीं होता है तो मैं राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री तक जाने का काम करूँगा, और वहाँ जा कर के अपने किसानों को किसी तरीके से राहत मिले, इस पर मैं पूरा काम करूँगा। ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। अभी मैं बात कर रहा था मनोहरपुर झरखड़ी पंचायत से प्रत्याशी के रूप में इस बार अपनी भाग आजमा रहे हैं देवेंद्र राम जी से। वह चुनाव में लेकर अपना नए समीकरण के साथ जनता के बीच में जाने वाले हैं, और जनता इनको किस रूप में कहां तक देखेगी या तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहां इस बात का है कि विगत 5 वर्षों में नए वोटर यहां से जुड़े हैं, और नए वोटर कहीं ना कहीं इस जीत की समीकरण को बदल सकते हैं। तो छपरा से नेशनल खबर 9 से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट।